सोचिए एक ऐसे युग के बारे में जहां नैतिकता और सत्ता के बीच का टकराव इतना भयंकर था कि उसने पूरी सभ्यता को झकझोर कर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन आर्यवर्त के उसी मॉरल बैटलफील्ड या नैतिक युद्ध क्षेत्र में उतरने वाले हैं। एक ऐतिहासिक विश्लेषक की नज़र से देखें तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के भीतर चलने वाले सबसे बड़े कश्मकश का एक लाइव सबूत है। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं इतिहास के इस गहरे समुंदर में। आज की इस चर्चा में हम आर्यवर्त की राजनीति से लेकर द्यूत क्रीड़ा के उस काले अध्याय, दुर्योधन, कर्ण और अर्जुन की मानसिकता, कुरुक्षेत्र के भयानक आंतरिक युद्ध और अंततः धर्म की जीत तक का सफर तय करेंगे। शुरुआत करते हैं उस दौर से जिसे 16 महाजनपदों का स्वर्ण युग कहा जाता है, आर्यावर्त का समाज और उसकी राजनीति। जरा इस मैप को देखिए। उत्तर में विशाल हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक और पश्चिम में द्वारिका से लेकर पूर्व में मगध तक फैली एक भव्य सभ्यता। कुल 16 अलग अलग महाजनपद थे, लेकिन मजे की बात देखिए, पूरी सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल हस्तिनापुर के उन चमचमाते महलों के भीतर ही था। ये वो दौर था जब ज्ञान और विज्ञान तो अपने चरम पर थे, लेकिन सत्ता की भूख भी कुछ कम नहीं थी। और इसी भूख ने आर्यावर्त के पूरे ढांचे को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। इस पूरे समाज को जो एक धागा बांधे रखता था वो था धर्म। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ धर्म का मतलब कोई पूजा पाठ नहीं है। ये एक यूनिवर्सल लॉ था, एक अटल नैतिक कर्तव्य। उस दौर के सच्चे योद्धाओं का माइंडसेट ही बिल्कुल अलग था। वो रणभूमि में मौत से रत्ती भर नहीं डरते थे, लेकिन अपने धर्म से भटक जाने का खौफ उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। धर्मी वो नींव थी जिस पर आर्यावर्त टिका था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी मजबूत व्यवस्था ही भरभरा कर गिर पड़ी? आइए द्यूत क्रीड़ा के उस पतन को समझते हैं। ये सिर्फ एक जुए का खेल नहीं था दोस्तों, ये एक पूरी सभ्यता का सिस्टेमिक कोलैप्स था। दुर्योधन और शकुनी का वो बुना हुआ जाल, युधिष्ठिर का राज्य और धन सब कुछ हार जाना, और फिर वो सबसे खौफनाक पल जब द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया गया। सत्ता की अंधी दौड़ ने पूरे न्यायतंत्र को ही फेल कर दिया था। भरी सभा में जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब अंत में एक ईश्वरीय चमत्कार ने ही आकर धर्म की लाज बचाई। लेकिन जो बात एक विश्लेषक को सबसे ज्यादा चुभती है, वो है उस सभा में बैठे दिग्गजों का वो भारी सन्नाटा। आर्यावर्त के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य बस मूक दर्शक बने रहे। इसे आप एक तरह का पॉलिटिकल पैरालिसिस कह सकते हैं, जब समाज के रक्षक ही नियमों और वफादारी की आड़ में अपनी आंखें मूंद लें, तो समझ लीजिए कि विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब हम इस महाकाव्य के 3 सबसे जटिल किरदारों के दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं, दुर्योधन, कर्ण और अर्जुन। दुर्योधन को ही ले लीजिए। उसका पूरा वजूद सिर्फ एक ही चीज पे टिका था, हस्तिनापुर का वो सिंहासन। 100 कौरवों का वो नेता जरूर था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और उसका अहंकार इतना अंधा हो चुका था कि उसे सही और गलत के बीच का फर्क ही दिखना बंद हो गया। बस इसी एक जिद ने पूरे आर्यावर्त को आग में झोंक दिया। अब जरा इनके मोरल कंपस को कंपेयर कीजिए। एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ कर्ण है, जिसकी पूरी वफादारी एक ऐसे इंसान के लिए थी जिसने उसे समाज के तानों से बचाया था। उसकी ये सांसारिक कृतज्ञता धीरे धीरे अंधभक्ति में बदल गई। और दूसरी तरफ है अर्जुन, जिसकी भक्ति श्री कृष्ण और उस ब्रह्मांडीय सत्य यानी यूनिवर्सल धर्म के प्रति थी। सच कहूं तो कर्ण का किरदार इतिहास के सबसे ट्रैजिक किरदारों में से एक है। सूर्य का पुत्र, अपार क्षमता, लेकिन जिंदगी भर उसे सिर्फ समाज का तिरस्कार ही झेलना पड़ा। दुर्योधन ने उसे सम्मान की वो ढाल तो दी, लेकिन उसी के बदले कर्ण को अपना सबसे बड़ा नैतिक समझौता भी करना पड़ा। यह हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे समाज का भेदभाव एक इतने महान योद्धा को भी अधर्म के खेमे में लाकर खड़ा कर सकता है। और फिर जब राजनीति का ये सारा तनाव अपनी हदें पार कर गया, तो इंसानियत के सामने एक ऐसा सवाल आ खड़ा हुआ जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। एक योद्धा आखिर अपने ही खून पर, अपने ही परिवार पर हथियार कैसे उठा सकता है? और यहीं से हम कुरुक्षेत्र के उस खौफनाक मैदान में कदम रखते हैं, एक ऐसा मैदान जो असल में हर योद्धा की अंतरात्मा का कुरुक्षेत्र भी था। जरा इस स्केल की कल्पना कीजिए। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना। ये कोई आम लड़ाई का आंकड़ा नहीं था। ये दुर्योधन के उस बेकाबू अहंकार का वजन था जो अब धरती पर लाशों के ढेर बिछाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था।
इस चार्ट को देखकर ही रूह काम जाती है कि विनाश का पैमाना क्या होने वाला था। रणभूमि में शंख बज चुके थे, लेकिन तभी आर्यावर्त के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के हाथ कांपने लगते हैं। अर्जुन का गांडीव धनुष उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। सामने अपने ही गुरु, अपने ही भाई बंधु खड़े थे। ये कोई शारीरिक कमजोरी नहीं थी, ये उस भयंकर नैतिक दुविधा का बोझ था जिसने अर्जुन को अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। और अंतरात्मा की उस घोर चीख और निराशा के पल में श्री कृष्ण ने वो ज्ञान दिया जो आज भी मानवता का सबसे बड़ा सच है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि एक योद्धा का कर्तव्य उसकी व्यक्तिगत भावनाओं से कहीं ऊपर होता है। उसे ये युद्ध अपने किसी निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि उस कॉस्मिक बैलेंस, उस धर्म की स्थापना के लिए लड़ना ही होगा। गीता के उस ज्ञान ने जैसे सब कुछ बदल दिया और फिर शुरू हुआ वो 18 दिनों का विनाशकारी महासंग्राम, जिसने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। भीष्म का बाणों की शैया पर गिरना, चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वो दुखद अंत, फिर कर्ण और अर्जुन का वो ऐतिहासिक आमना सामना जहां कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, और अंत में भीम के हाथों दुर्योधन का वो खौफनाक पतन। अब देखते हैं कि इस महाविनाश के बाद उस भारी सन्नाटे में आखिर बचा क्या, और धर्म की अंतिम जीत का असली मतलब क्या था। युद्ध जीत तो लिया गया था, लेकिन इसकी कीमत अकल्पनीय। लाखों योद्धा मारे जा चुके थे, एक पूरी की पूरी सभ्यता और उसका सामाजिक ढांचा राख में मिल चुका था। ये इतिहास का वो कड़वा सच है जो हमें आज भी चेतावनी देता है कि इंसान का बेलगाम अहंकार सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सर्वनाश कर सकता है। इस पूरे विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ होकर उभरती है, अहंकार चाहे खुद को कितना भी ताकतवर क्यों न समझ ले, उसका गिरना तय है। जब समाज के नियम टूटते हैं और अधर्म सिर उठाता है, तो उस ब्रह्मांडीय संतुलन को वापस लाने के लिए यूनिवर्सल धर्म हमेशा, जी हाँ, हमेशा विजयी होकर ही उभरता है। तो जैसे ही हम इस चर्चा के अंत पर पहुंचते हैं, मैं आप सभी के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। भीष्म के उस महान त्याग, कर्ण की उस अडिग वफादारी और अर्जुन के उस भारी वैचारिक संघर्ष को देखने के बाद आपको क्या लगता है, असल में सबसे महान योद्धा कौन था? शायद इसका जवाब हमारे रोजमर्रा के जीवन में कर्तव्य और नैतिकता के बीच लड़े जाने वाले हमारे अपने युद्धों में ही छिपा है। जरा सोचिएगा इसके बारे में।